समुद्र की लहरों के किनारे खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसने हजारों साल का इतिहास देखा है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, लेकिन हर बार वह फिर से खड़ा हुआ। हम बात कर रहे हैं गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर की। कहा जाता है कि यह मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनाया था। चंद्रमा को जब अपने साप से मुक्ति चाहिए थी, तब उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यही कारण है कि इसे सोमनाथ मंदिर कहा गया। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला और सबसे पवित्र माना जाता है। इस मंदिर का वर्णन हमें ऋग्वेद और पुराणों में भी मिलता है। इस मंदिर के निर्माण, विध्वंस और फिर से बनने की यात्रा बड़ी ही रोचक है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग हवा में तैरता रहता था और ये देखकर महमूद गजनी भी अचंभित रह गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर में लगे हुए चुंबक के द्वारा बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड से ऐसा संभव हुआ होगा। दरअसल में फारसी विद्वान अल-बरूनी ने इस मंदिर के बारे में विस्तृत वर्णन दिया था, जिसकी वजह से यह मंदिर उस समय काफी प्रसिद्ध हुआ। पहली बार 725 में सिंध के मुस्लिम सूबेदार अल जुनैद ने मंदिर में विध्वंस कराया था। इसके बाद 1025 में अफगान के क्रूर आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर पर हमला किया। गजनी ने अपने हमले में 70,000 रक्षकों को मारकर शहर और मंदिर पर कब्जा कर लिया। उसने मंदिर की संपत्ति लूटी और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मंदिर को तोड़ा और खजाना लूट लिया। इसके बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह ने 1394 में मंदिर को लूटा और तोड़ा। इसके बाद उसके बेटे अहमद शाह ने 1412 में मंदिर को फिर से तोड़ा और इसका खजाना लूट लिया। आखिर में मुगल शासक औरंगजेब ने पहले 1665 में मंदिर को तोड़कर संपत्ति लूटी। इसके बाद जब उसने देखा कि फिर से वहाँ मंदिर बन गया है और हिंदू भगवान शिव की पूजा करने जाने लगे हैं, तो साल 1706 में इस मंदिर पर हमला कर मंदिर को तोड़कर इसकी संपत्ति उसने फिर से लूटी। हालांकि बाद में जब मराठों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ी और उनके अधिकार में भारत का बड़ा हिस्सा आया, तब इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद 1950 में देश के गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संकल्प लेकर आधुनिक मंदिर का निर्माण कैलाश महामेरु प्रसाद शैली में करवाया, जो कि वर्तमान में भी उपस्थित है। सोमनाथ का बाढ़ स्तंभ 6ठी शताब्दी से वहाँ मौजूद है, जिसका जिक्र कुछ किताबों में भी किया गया है। असल में इस स्तंभ के ऊपर लिखा है आस मुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग, यानी इस बिंदु से दक्षिणी ध्रुव तक सीधी रेखा है। इसका मतलब जहाँ यह स्तंभ मौजूद है, वहाँ से लेकर साउथ पोल तक एक सीधी लाइन खींची जा सकी है। उसके बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना ही कोई जमीन। अब 6ठी शताब्दी में बना यह स्तंभ उस वक्त कैसे बनाया गया और उस वक्त ऐसी तकनीक कैसे थी, जो आज किसी बड़े रडार या अंतरिक्ष में घूमते सैटेलाइट के जरिए ही मिल सकता है।